नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के अपने इस एपिसोड में एक बड़े ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट की चर्चा करने वाले हैं, जिसके आंकड़े बड़े ही भारत के संदर्भ में महत्वपूर्ण हो जाते हैं। और रिपोर्ट क्या है? तो रिपोर्ट है विश्व धन रिपोर्ट 2025, वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट 2025। तो इसी रिपोर्ट की आज हम चर्चा करने वाले हैं। क्यों चर्चा में है और इस रिपोर्ट में जो भी महत्वपूर्ण आंकड़े आए हैं और भारत के संदर्भ में ये आंकड़े क्या कहते हैं और इनके क्या निहितार्थ हो सकते हैं, इन सभी बिंदुओं पर संक्षिप्त रूप से हम बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। विश्व धन जो रिपोर्ट 2025 है, ये अब रिलीज हो चुकी है। तो वर्ल्ड वेल्थ जो रिपोर्ट है ये आ चुकी है। इंडिया सीज 8.8% राइज इन HNWI वेल्थ इन 2024। ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है जिस कारण से इस रिपोर्ट की चर्चा हुई है, क्योंकि हाल में जो ये रिपोर्ट जारी किया गया, जिसमें विश्व संपत्ति रिपोर्ट 2025 के नाम से पूरे दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है, जिसमें कहा गया है कि भारत में 2024 में उच्च निवल जो संपत्ति वाले जो व्यक्ति हैं, उनकी जो संपत्ति है उसमें 8.8% की क्या देखने को मिली है, वृद्धि देखने को मिली है। और इसी कारण से ये खास तौर पे चर्चा में है, क्योंकि पिछले साल के अंत तक देखें तो लगभग 1.5 ट्रिलियन जो डॉलर है उसकी कुल संपत्ति के साथ, इतने एसेट्स के साथ देखें तो लगभग देखें तो 3,78,810 करोड़पति विद्यमान थे। और भारत के संदर्भ में ये जो आंकड़ा है ये खास तौर पे चर्चा में है, क्योंकि भारत में 2024 में ये जो HNWI की जो संपत्ति है ये 8.8% के रेट से बढ़ चुकी है। और अब जो करोड़पतियों की जो संपत्ति है वो 1.5 ट्रिलियन डॉलर से भी अधिक हो चुकी है। और ये जो खास तौर पे रिसर्च के स्तर पे ये जो रिपोर्ट जारी की गई है, ये जो कैपजेमिनी जो रिसर्च है उसी इंस्टीट्यूट का वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट 2025 जारी की गई है। तो खास तौर पे देखेंगे इस रिपोर्ट से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण आंकड़े हैं कि वो क्या कह रहे हैं, और उन आंकड़ों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन पर भी हम बात करेंगे। जैसे विश्व धन जो रिपोर्ट 2025 है, विश्व धन रिपोर्ट 2025 यानी वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है? तो देखिए, कैपजेमिनी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है कि दुनिया के कुछ ही देश नहीं बल्कि दुनिया के 71 कंट्रीज, 71 देशों को इसमें शामिल करते हुए ये जो रिपोर्ट है ये बनाई गई है। जो वैश्विक सकल जो राष्ट्रीय आय है, ग्लोबल जो ग्रॉस डोमेस्टिक जो इनकम है उस पर ये आधारित है। वैश्विक सकल जो राष्ट्रीय आय है उसका 98% से अधिक, और विश्व शेयर बाजार जो पूंजीकरण है उसका 99% जो हिस्सा रखने वाले देश हैं वो इस रिपोर्ट में शामिल किए गए हैं। तो इसी कारण से ये महत्वपूर्ण भी हो जाती है। जो ये रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण आंकड़े हैं वो क्या कहते हैं? तो देखिए, ये जो विश्व धन रिपोर्ट 2025 आई, इसमें ये कहा जा रहा है कि वैश्विक उच्च निवल मूल्य वाले जो व्यक्ति हैं, जो HNWI है, उनकी जो आबादी है वो 2024 में क्या हो चुकी है, वो 2.6% बढ़ने का जो उम्मीद था वो बढ़ गई, और अब ये आने वाले समय में और आगे बढ़ने की इसकी उम्मीद जताई गई है। और ये जो पूरा ग्रोथ यहाँ पर दर्शाया गया है अल्ट्रा हाई नेटवर्थ वाले जो व्यक्ति हैं उन कारण से दिखाई गई है। यानी कि जो अल्ट्रा हाई नेटवर्थ वाले जो व्यक्ति हैं उनकी जो जनसंख्या है वो क्या हुई है, वो अब बढ़ गई है, जिस कारण से यहाँ पर 6.2% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। और ये इसलिए देखने को मिली है कि जो शेयर बाजार हैं, और वो भी शेयर बाजार क्या है कि मजबूत शेयर बाजार हैं, और इन शेयर बाजार के साथ ही अगर हम बात करेंगे तो जो भी AI है, AI के आने के बाद अगर देखेंगे आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है, कृत्रिम जो बुद्धिमत्ता है, इसके आशावाद ने कहीं ना कहीं इसके आने से जो एक आशा जगी है, उस आशावाद की अगर हम बात करें तो उस आशावाद के कारण जो पोर्टफोलियो रिटर्न था वो क्या हो गया है, वो पहले से अधिक क्या हो चुका है, वो बढ़ चुका है। और इस पोर्टफोलियो रिटर्न के बढ़ने के कारण अगर देखेंगे तो इस तरह की जो स्थिति है
वो बढ़ने के स्तर पे देखने को मिली है, क्योंकि अल्ट्रा हाई जो नेटवर्थ वाले जो व्यक्ति हैं उनकी संख्या देश में अब काफ़ी बढ़ चुकी है, लगभग 6.2% के रेट से बढ़ी है। और यही नहीं, इसके संदर्भ में कुछ और भी बातें कही गई, जैसे इस तरह के जो HNWI वाले जो व्यक्ति हैं, जिनके संदर्भ में कहा जाता है कि वैश्विक उच्च निवल मूल्य वाले जो व्यक्ति हैं, जो इनकम वाले व्यक्ति हैं, इनके पास $1 मिलियन या उससे अधिक की जो निवेश योग्य एसेट्स हैं, जो परिसंपत्तियां हैं, वो हैं जिनमें उनका जो प्राथमिक निवास है, संग्रहणी जो उनके द्वारा जो भी संग्रहण है वो वस्तुएं उनमें शामिल है। उपभोक्ता टिकाऊ जो वस्तुएं हैं उनको इसमें शामिल नहीं किया गया है। धन बैंड के आधार पे जो पूरा एक बैंड इसके लिए आधार बनाया गया, मानक बनाया, उस पर जो ये खास तौर पे वैश्विक उच्च निवल मूल्य वाले जो व्यक्ति हैं, इन व्यक्तियों के बारे में कहा गया है कि इनको 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। पहला क्या है कि अल्ट्रा NHWI वाले जो व्यक्ति हैं, यानी कि अल्ट्रा स्तर पे वैश्विक उच्च निवल मूल्य वाले जो व्यक्ति हैं, और इनके संदर्भ में उनकी जो कह सकते हैं कुल जो कह सकते हैं कि कैपेसिटी यहाँ पर रखी गई है $30 मिलियन या उससे भी अधिक परिसंपत्ति की बात कही गई है। मध्य स्तरीय करोड़पति सेकेंड इसमें कैटेगरी बनाई गई है, जिनके स्तर पे कहा गया है कि इनकी जो परिसंपत्ति होगी वो क्या होगी, वो 5 से 30 मिलियन के डॉलर के आसपास होगी। और तीसरा क्या है कि इसमें करोड़पति नेक्स्ट डोर यानी कि जो USD है वो 1 से 5 मिलियन के बीच में होगी। तो 3 स्तरों पर ये पूरा वर्गीकरण किया गया है। और आंकड़े क्या कह रहे हैं इस रिपोर्ट के, तो देखिए, वैकल्पिक जो निवेश है, जैसे कि निजी इक्विटी है, क्रिप्टो करेंसी है, अब NHWI जो होल्डिंग्स हैं उनमें से एक अब उपस्थिति महत्वपूर्ण दर्ज की गई है, जो पोर्टफोलियो का लगभग देखेंगे तो 15% क्या करता है, ये शेयर खुद कवर करता है। सबसे बड़े जो व्यक्तिगत बाजार हैं उनमें देखें तो अमेरिका खास तौर पे अग्रणी रूप से उभर कर आया है, जहां पर देखें तो जो बड़ी संख्या जो है वो करोड़पति वहां पर जुड़े हुए हैं। और देश का खास तौर पे जो HNWI है वो जनसंख्या क्या है कि वो 7.6 से बढ़कर अब 7.9 मिलियन हो गई है। और ये पूरा जो आंकड़ा है कहीं ना कहीं जो अमेरिका है उसके पावर को दर्शाता है। और धन संपत्ति का ये जो प्रभुत्व है ये एक जगह नहीं, सभी स्तरों पे फैला हुआ दिख रहा है, क्योंकि विश्व में देखें तो 36% जो सेंटी मिलेनियर हैं, जिनके पास $100 मिलियन से भी अधिक का एसेट्स है, परिसंपत्ति है, संपत्ति है, और विश्व के 33% जो अरबपति है वो कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका से बिलोंग कर रहे हैं। और इसी कारण से देखें तो इस समय जो वैश्विक स्तर पे जो अमेरिका है, अमेरिका का पूरे दुनिया में जो व्यापार है उसमें दबदबा देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट में कुछ और बातें कही गई हैं, जैसे ये कहा गया है इस पूरे रिपोर्ट में कि यहाँ पर एशिया प्रशांत क्षेत्र में, या उससे पहले अगर हम देखें कि जो भी ये पूरा क्षेत्र, यहाँ पर भारत और जापान सबसे आगे हैं। यानी अगर एशिया और पैसिफिक रीजन में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर सबसे आगे जो देश हैं सबसे इस मामले में, तो उस रिपोर्ट में कहा गया कि जो भारत है, भारत के साथ जो जापान है ये सबसे आगे है, जहाँ दोनों देशों ने 6% की ग्रोथ यहाँ पर दर्शाई है, जो क्रमशः 20,000 से आप समझ सकते हैं कि अब ये संख्या काफ़ी बढ़ चुकी है। तो इस कारण से देखें तो ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। इसके विपरीत जो भारत का पड़ोसी देश चीन है, उसने जो वृद्धि है वो वृद्धि पॉजिटिव नहीं रही है, वो नेगेटिव रही है, नकारात्मक रही है। और इस कारण से वहाँ पर देखें तो जो HNWI जो जनसंख्या है, जो खास तौर पे देखें जो यहाँ पर वैश्विक उच्च निवल मूल्य वाले जो लोग हैं उनकी जो संख्या है उसमें क्या है कि एक तरह से 1% की गिरावट दर्ज की है। तो इस मामले में देखें तो भारत इस समय इसी कारण से चर्चा में है कि चीन जैसे देश भी क्या है कि उससे अब पिछड़ रहे हैं। ये जो वृद्धि यहाँ पर देखने को मिली है कई कारणों से देखने को मिली है। और इसके अलावा भी अगर हम देखेंगे तो भारत में 2024 में जो उच्च निवल संपत्ति वाले जो व्यक्ति हैं उनकी संपत्ति में क्या है कि वृद्धि देखने को मिली है। और ये जो वृद्धि है थोड़ी बहुत नहीं है, लगभग देखें तो 8.8% है। जो पिछले साल में देखें तो जो कुल करोड़पति थे उनकी कुल जो संपत्ति थी उसमें अगर देखें तो ये 1.5 ट्रिलियन डॉलर थी। यही नहीं, रिपोर्ट में कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं, जिसमें ये कहा गया है कि पड़ोसी जो करोड़पति हैं
उनके बढ़ते वर्ग यानी उनका जो संख्या है वो बढ़ने की जो उपस्थिति है उस पर प्रकाश डाला गया है, जिसमें भारत ने इस श्रेणी के लगभग देख सकते हैं कि यहाँ पर 3,33,340 व्यक्ति इसमें शामिल हैं, जिनके पास संयुक्त रूप से देखें तो 628.93 बिलियन अमेरिकी डॉलर की एसेट है, संपत्ति है। धन के शिखर पर देखें तो भारत में 2024 के अंत तक 4,290 जो अल्ट्रा हाई नेटवर्थ वाले जो व्यक्ति हैं उनकी संख्या हो जाएगी, जिनकी सामूहिक संपत्ति कितनी होगी तो इन सभी की मिलाकर जो संपत्ति होगी वो 534.77 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी। तो ये हमने पूरा रिपोर्ट देखी कि यहाँ पर जो विश्व जो कह सकते हैं कि संपत्ति जो रिपोर्ट है, विश्व धन जो रिपोर्ट है, वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट 2025 है, वो क्या है, किसके द्वारा जारी की जाती है, इसके प्रमुख जो आंकड़े हैं वो क्या कहते हैं और इस रिपोर्ट में भारत की जो स्थिति है वो कहाँ पर है और उनसे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण आंकड़े थे उन पर हमने चर्चा की। इसी पर आधारित एक प्रश्न देख लेते हैं। विश्व धन रिपोर्ट 2025 कौन जारी किया? विकल्प दिए गए हैं कैपजेमिनी रिसर्च इंस्टीट्यूट, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट, IMF और विश्व बैंक। तो आपको इसका उत्तर हमें कमेंट के माध्यम से देना है। तो इस तरह से आज के एपिसोड में हमने बात कर ली कि आखिर ये जो विश्व धन रिपोर्ट 2025 है ये क्या है, क्यों जारी की जाती है, किसके द्वारा जारी की जाती है, इसके महत्वपूर्ण जो आंकड़े हैं वो क्या कह रहे हैं और भारत के संदर्भ में इसमें क्या कहा गया, भारत की स्थिति क्या है, एशिया की स्थिति क्या है और दुनिया में जो भी महत्वपूर्ण देश हैं उनके संदर्भ में जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण आंकड़े हैं उन पर हमने संक्षिप्त रूप से बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।